हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चीत या 3 पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा क्या करेंगे, मान लीजिए कोई घटना ए घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए बराबर एन ए और बटा में एन एस, जहां एन ए क्या होता है, ए के अनुकूल परिणाम, अनुकूल ए के अनुकूल परिणाम, और एन एस क्या होता है, एन एस होता है कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर क्या क्या आ सकता है, या तो चीट आ सकता है, या तो पट आ सकता है, यानी या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब उसी सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, तो इसकी कुल समष्टि क्या बनेगी। देखिए 3 बार उछाला जाएगा तो या तो तीनों पे क्या आ जाए, चीत आ जाए, या तो दो पे चीत एक पे पट आ जाए, या तो कह सकते हैं कि एक पे चीत एक पे पट और फिर चीत आ जाए। और इसी प्रकार यहाँ पे एच टी टी भी आ सकता है, फिर यहाँ पे टी एच एच भी आ सकता है, और फिर यहाँ पे टी एच टी भी आ सकता है, या तो टी टी एच भी आ सकता है, या तो आपका तीनों पे टी टी यानी तीनों पे क्या आ सकता है, पट आ सकता है। ये कुल परिणाम बनेंगे। तो देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, एन एस बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 चीत या 3 पट आने पे हानि जीत जाता है। तो देखिए एक बार ये और एक बार ये, ऐसी 2 परिणाम बन रहे हैं जहां पे तीनों बार चीट या तीनों बार पट आ रहा है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे मान लें, माना माना घटना माना घटना ई 3 चीत या पट प्राप्त हो। तो यहाँ पे कितने कंडीशन है, 2 ही है। यहाँ पे या तो तीनों पे क्या आ सकता है, चीत आ सकता है, या तो तीनों पे क्या आएगा, पट आएगा। तो यहाँ पे ऐसे 2 परिणाम है, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, एन ई बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ई बराबर एन ई और बटा में एन एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और बटा में 8, 4 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा पी ई बराबर 1/4। ये क्या है, हनीफ की जीतने की प्रायिकता है, हनीफ की जीतने की प्रायिकता है। तो एक चीज देखिए, अब हारने की प्रायिकता को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए देखिए 2 स्थिति में तो ये जीत रहा है, और ऐसे 6 स्थितियां बननी है जिसमें हनीफ हार रहा है। तो इससे भी तो प्रायिकता बन जाएगा। जब हारने के लिए देखा जाए तो एन ई अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अगर हम उसकी घटना को E1 मान लें तो पी E1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, अनुकूल परिणाम 6 और कुल संभव परिणाम 8। तो यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी ये कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। यहाँ पे हनीफ की हारने की प्रायिकता ये होगी। अगर एक तरीका और है, देखिए एक तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, प्रायिकता के योगफल नियम का। ये क्या होता है, पी ई प्लस पी ई बार बराबर कितना होता है, 1 होता है। यानी एक घटना ई की घटने की प्रायिकता और घटना ई की न घटने की प्रायिकता 1 के बराबर होता है। तो देखिए ये तो हमें पता है, जीतने की प्रायिकता है, हमें हारने की प्रायिकता चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस पी ई बार बराबर 1। तो 1 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो पी ई बार बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, जो कि क्या आ जाएगा, 3/4 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार भी क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।